ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે પ્રશ્ન 2 સુધી આપણે કર્યું હતું અભ્યાસમાં ચર્ચા. હવે આપણે જોઈએ આગળ. તમારા પ્રશ્ન 3માં શું સૂચના આપવામાં આવી છે કે यहाँ प्रश्न 1 में यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के लिए विषय में वे आपसे क्या कहते? जो वृक्षो આમાં શું કહેવા માગે છે કે જો વૃક્ષો બોલી શકતા હોય અને આપણે વૃક્ષોને કાપીએ તો વિષયમાં એ આપણને શું કહે, તો આપણે એનો વિશે જોઈશું. तो यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे हमसे कहते कि भाई पेड़ों को मत काटो, पेड़ हमारे घर है, पेड़ पर हम घोंसला बनाते हैं, पेड़ पर हमारे बच्चे घोंसले में रहते हैं, ये पेड़ हमें खाने के लिए फल और फूल देते हैं, पेड़ों की कटाई से हम बेघर बन जाएंगे, भले आदमी हम पर दया कर पेड़ की कटाई मत कीजिए, पेड़ हमें स्वच्छ वायु और छाया देते हैं, पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ बारिश लाने में उपयोगी है, पेड़ों के कट जाने से धरती की शोभा नष्ट हो जाएगी. तो અહીંયા જવાબમાં એવું કહેવા માગે છે, જો વૃક્ષો બોલી શકતા હોત તો એ આપણને કહે કે ભાઈ તમે વૃક્ષને કાપશો નહીં, કેમ કે આ વૃક્ષ જ અમારું ઘર છે, અમારા બાળકો બચ્ચાઓ આ વૃક્ષમાં જ રહેતા હોય છે અને અમે તમારા વૃક્ષના લીધે જ તમને ફળ અને ફૂલ મળતા હોય છે અને તમે આ જો વૃક્ષને કાપી દેશો તો અમે બેઘર બની જઈશું. એટલે એમ કહે છે કે ભલા માણસ તમે અમારા પર દયા કરો ને અમને કાપશો નહીં. પેડ અમને સ્વચ્છ વાયુ એટલે ચોખ્ખું વાયુ અને છાંયડો આપતા હોય છે. એટલે પેડ આપણા શું છે? મિત્રો છે. વૃક્ષોથી વરસાદમાં પણ મદદ મળતી હોય છે. એટલે કહે છે કે વૃક્ષોને કાપશો નહીં, વૃક્ષો કાપવાથી ધરતીની શોભા નષ્ટ થઈ જશે, એવું કહેવા માગે છે આ પ્રશ્નમાં. પછી પ્રશ્ન 2 જોશું. तो यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? હવે આ પ્રશ્નમાં શું કહેવા માગે છે કે જો ધરતી બોલે તો એ ધરતી મનુષ્ય વિશે ઈશ્વરને શું શિકાયત કરે, શું ફરિયાદ કરે? તો એનો જવાબ જોઈશું. यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से शिकायत करती कि यह मनुष्य स्वार्थी है. क्या है? यह मनुष्य स्वार्थी है. मनुष्य अपने स्वार्थ में बुरे काम करता है. मनुष्य શું કરે છે? मनुष्य अपने स्वार्थ में बुरे काम करता है. दूसरों का यह कभी विचार नहीं करता. उसने मुझे भी तोड़ना नहीं छोड़ा. यह मनुष्य अपने स्वार्थ से मुझ पर जो पेड़ है उसको काट रहा है. मुझे धरती पर भी कल कारखानों का गंदा पानी डालकर मेरा नाश कर रहा है. એટલે શું કહેવા માગે છે? હે પ્રભુ, इसी मनुष्य ने मुझको बांट दिया है. હવે આ પ્રશ્નના જવાબમાં શું કહેવા માંગે છે કે જો ધરતી બોલી શકતી હોય તો એ મનુષ્ય વિશે ભગવાનને શું ફરિયાદ કરતી હોય? તો એ ભગવાનને શું કહે છે કે માણસ બહુ સ્વાર્થી છે, માણસ સ્વાર્થીથી ખરાબ કામો કરે છે, બીજાનું ક્યારે સારું વિચારી નથી શકતી અને એ શું કરે છે? એ મને પણ તોડવા માટે પાછળ પડતી નથી. મનુષ્ય સ્વાર્થના કારણે જે વૃક્ષો છે એને પણ કાપી દે છે અને જે ધરતી પર કારખાનાઓ હોય છે, કલ કારખાનાઓનું ગંદુ પાણી એ ઢોળીને મારો શું કરવા માંગે છે? નાશ કરવા માંગે છે. એટલે કહે છે કે હે પ્રભુ, આ મનુષ્યએ મને શું કરી દીધો છે? વેચી દીધો છે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈશું આપણે. પ્રશ્ન 4. કયો? પ્રશ્ન 4. प्रश्न 4 में શું છે? નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કો પઢિए और लिखिए. તો ફક્ત શું કરવાનું છે? આ જે પરિચ્છેદ છે એને વાંચવાનો છે અને લખવાનો છે. તો આપણે જોઈએ. किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि
सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना ज़रूरी है? सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना ज़रूरी है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना ज़रूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। હવે આ પરિચ્છેદને આપણે વાંચ્યું એટલે તમારે શું કરવાનું છે? આ પરિચ્છેદને સુંદર અક્ષરથી લખવાનો છે. એના પછીનો પ્રશ્ન આપણે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. કિલો લાઈટ કરજે. ક્રિયાંશ दरवाजा बंद कर. कि इस नरेंद्र के कौन कौन से गुण नजर आते हैं? आ प्रश्न 3 में तो इस प्रसंग में नरेंद्र के दया, सहानुभूति, साहस, मानवता, सावधानी जैसे गुण नजर आते हैं. तो आ प्रश्न 3 जवाब थयो. પછી प्रश्न 4 में छे, द्वार पर रानड़ी को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने क्या किया? द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने क्या किया? तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे. पाठ में आव्युं हतुं विद्यार्थी मित्रों. पछी 5मो प्रश्न है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान. कौन? अंडर 14 टीम का कप्तान कौन था? सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं दिखाई दे रहा था. પછી 6ठो प्रश्न है, सफलता के आधार क्या क्या है? तो एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन सफलता के आधार है. પછી प्रश्न 5, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तेनो जवाब आवशे, हजरत अली पहले राज्य का कार्य कर रहे थे. क्या कर रहे थे? हजरत अली पहले राज्य का कार्य कर रहे थे, इसीलिए राज्य की मोमबत्ती जल रही थी. अब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो निजी मोमबत्ती जलाई. हवे एना पछी तमे जोशो 8मो प्रश्न है, हमारे पुरखों ने क्या किया है? हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गुदह कश्यस्विद धनम, किसी से धनमाल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए बड़ी सीख है. एवं कोने कह्युं छे? आपણા पूर्वजोए. પછી प्रश्न 2 में जोशो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. तेमा पहलो छे, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा, शिवलिंग टूट गया, इससे क्या? शिवलिंग टूट गया, इससे क्या? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. वस्तु से भी व्यक्ति की जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है. मानवता सबसे ऊपर है.
એવું કહે છે। પછી બીજો પ્રશ્ન જુઓ તો रानड़े को किसने रोका क्यों? रानड़े को किसने रोका क्यों? तो एनो जवाब आवशे रानड़े को एक स्वयंसेवक के रूप में खड़े रानड़े को एक स्वयं सेवक के रूप में खड़े गोपाल कृष्ण गोखले ने रोका क्योंकि रानड़े के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। निमंत्रण पत्र के सिवाय किसी को प्रवेश न देने का उसका फर्ज था। पछी त्रीजो प्रश्न कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो एनो जवाब आवशे अंडर-14 क्रिकेट मैच का कप्तान कौन? अंडर-14 क्रिकेट मैच का कप्तान सचिन रमेश तेंदुलकर अल्पाहार के समय अपने कमरे की गैलरी में एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ के बल्ले से गेंद को खेल रहा था। कप्तान सचिन का क्रिकेट के प्रति इतना अभ्यास एवं लगाव देखकर कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। एना पछी चौथो प्रश्न राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोग अली की तरह प्रामाणिकता से काम करें। सो आवशे जब हजरत अली की तरह प्रामाणिकता से काम करें। विद्यार्थी मित्रों आना पछी आपणे प्रश्न 3 અને પ્રશ્ન 4 આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને જ્યારે આ વિડીયો તમારી પાસે પહોંચે એના પછી હું તમને PDF મોકલી આપીશ તો તમારે તમારી નોટબુકમાં સારા અક્ષરથી પ્રશ્નોના ઉત્તરો અને અભ્યાસ વધે લખવાનું રહેશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં સુધી ધન્યવાદ।